जी फातिमा जी, आपका इस्तकबाल है। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है मोहतरमा, कैसी हैं आप? जी जी, हम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका मैंने ये पूरा ब्रॉडकास्ट सुना, वैसे मैं पूरा तो नहीं सुन पाई, लेकिन लास्ट में मैंने सुना। मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। मैं जी इस्लाम के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल 2-3 पूछना चाह रही हूँ। जी ठीक है, लेकिन उसके लिए 1-2 रिक्वेस्ट है मेरी कि जो आपके पीछे एडम साहब हैं उनको थोड़ा हंसना नहीं है, क्योंकि उनकी हंसी की आवाज से थोड़ी इरिटेशन होती है, क्योंकि वो ऐसा ओके। लगता है कि वो मजाक मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब होता है ना खी खी नहीं, खी खी हमारा करके मकसद, हंसना। नहीं नहीं, देखिए हाँ वो ठीक फातिमा है, जी, आपका हमारा मकसद। मकसद, जी जी। नहीं सुन लीजिए, मैं एडम का भी बोल देता हूँ, हमारा मकसद मजाक उड़ाना किसी का नहीं है, लेकिन क्या नहीं, होता है लेकिन ड्यूरिंग ऐसा फील डिस्कशन। होता है ना, जैसे सामने वाला बिल्कुल खिसियाया हुआ फील होता है, क्योंकि आप भाई उस सुन बात ले, को, हाँ सुन ले, नहीं। मैं जी जी। बात को हमारे कंप्लीट सामने कर जब दूं ना। मौलाना आके रेफरेंस नहीं प्रेजेंट कर सकते ना, तो फिर जी हंसते हैं, जी। लेकिन जब एक नॉर्मल बंदा है ना, तो वो एक अलग बात हाँ है। आप हाँ। हुक्म करें अपना जवाब दें। जी जी। मौलाना से अगर जी रेफरेंस ना जी। प्रेजेंट करे तो हंसना तो पड़ेगा ना, फिर तो हंसी हाँ अंदर से तो निकल वो ठीक है, भी नहीं मैं आपको वो बता रही भी हूँ, नहीं नहीं ठीक है, मैं आपकी बोलिए बात समझ बोलिए गई, मैं अपना बोलिए पॉइंट बोलिए, क्लियर आप कर अपना रही हूँ। पॉइंट जी रखिए, जी। आप अपना पॉइंट रखिए, अपना जी पॉइंट जी, रखिए। पॉइंट रखिए। आपने पहली बात ये की कि आप इस्लाम में रिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको इतना बताऊंगी कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, ठीक है। और मैं माशाल्लाह। बिल्कुल, हाँ, और मैं इस्लामिक स्टडीज बिल्कुल में। इस्लाम, नहीं इस्लामिक स्टडीज में ही होता है, साइंस में भी हो सकती है, सिर्फ ओके इस्लामिक ठीक स्टडीज में ही नहीं लेकिन पूछ रहा होती था, है। फातिमा जी जी, हाँ। अच्छा जी फातिमा जी, जी। आपको ये पता है फातिमा जी कि आप पीएचडी कैसे कर पाएंगी जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कम अकल है? जी जी ठीक है, वो मैं आपकी बात वो बाद में डिस्कस करूंगी। मैं आपसे अरे आपके यार मेरी क्वेश्चन नहीं बात लेना तो, चाह रही हूँ। लेकिन आप ये फिर तो बीच बता में टपक दीजिए गए। आप। आप पहले मेरी, हाँ पहले मेरी बात तो पूरी होने देना, आप तो बीच में ही वो रहे हैं, इसका पहले मैं जवाब अपनी जरूर बात देना पूरी। लेकिन। जी जी बिल्कुल मैं दूंगी। कम ठीक है। अकल वाले आप लोग बड़े बड़े चीजों को डेप्थ करके जान रहे हैं, मेरे पास इतनी अभी नॉलेज नहीं, मैं ऊपर ऊपर चीजों को जानती हूँ, मैं उसे फॉलो करी, उसमें मुझे कोई अच्छा ऑब्जेक्शन लेकिन नहीं है, सिस्टर ठीक जी, है। मैं, प्रॉब्लम ये है, एक सेकंड, प्रॉब्लम ये है, ये सेल्फ जी एक्सपीरियंस दिखाएं। प्रॉब्लम ये है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि औरतें घर से बाहर ना निकलें, कुरान की आयत के मुताबिक। ठीक है, ये सूरह मैं अहज़ाब की आयत आपकी नंबर 33 है। बात सिस्टर एक को, सेकंड, सिस्टर एक मैं सेकंड, सिस्टर पहले लेट मी मेरी फिनिश, बात, मैं लेट मी पहले फिनिश, ये नहीं, कुरान है लेट मी फिनिश, नो 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 सिस्टर, नो नो, कुरान है फर्स्ट सिस्टर, नहीं, कुरान है। फर्स्ट आई, एडम एडम पहले मेरी बात एडम तो सुन ले, फिर एडम एडम आप एडम चुप रहे ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने अच्छा शायद एडम, आपको याद होगा कि मैंने पहले ये तो अच्छा रेफरेंस मैं की देने एडम की को क्या म्यूट बात कर है रहा पहले। हूँ। हाँ एक मिनट, हाँ। मैं दोनों को म्यूट कर रहा हूँ। एडम, ये एस फातिमा जी जो आई है, हमें एहतराम करना चाहिए। हम इनको बोलने दे देते हैं 2 मिनट अनइंटरप्टेड, उसके बाद फिर हम इनसे सवाल करेंगे। एडम ठीक है इतना? जी सर, एक मिनट, एक मिनट जैसा आपका ठीक हुक्म है। सर। हाँ मैं अनइंटरप्टेड इनको 2 मिनट दे रहा हूँ। 1 मिनट को मैं स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ। इनको जो भी बोलना है उनको हम बोलने देंगे, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद फिर हम जो सवाल करेंगे वो उसका वो जवाब देगी। 1 मिनट, कहाँ पे है फातिमा जी? दे हाँ पाऊंगी, ठीक है, फातिमा जी, लेकिन मेरा ये आप सवाल, स्टार्ट करिए, अभी अभी स्टार्ट जी करिए, मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि आप एज ए एथीस्ट हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप कोई रिलीजन नहीं मानते हैं, तो आप मुझे ये बताएं, अगर आप कोई रिलीजन नहीं मानते हैं, तो अगर कोई आदमी अगर अपनी बहन से या अपनी माँ से भी फिजिकल रिलेशन बनाता है तो क्या गलत है? कौन सी मॉरल ऑब्लिगेशन आपको रोकती है? 2 मिनट है आपके पास। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अब मैं पूरा मोनोलॉग नहीं बोल सकती हूँ ना। अच्छा देखिए, आप ये कह रही है ना कि माँ बहन के साथ तो आप रिश्ता नहीं बना सकते, या अगर बनाते हो तो क्या प्रॉब्लम है ना? जी, अगर आप एज ए एथीस्ट हैं, अगर आप कोई रिलीजन नहीं फॉलो कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस मैं आपको इस पे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा जिससे आपको एक जवाब मिल जाएगा, ठीक है? मुझे एक बात बताइए आप कि आपने ये एक बात बताने की कोशिश की है कि एक इंसान अगर किसी रिलीजन को नहीं फॉलो करेगा तो वो जी, सही गलत का नहीं नहीं, मैंने सही एक गलत मिनट मेरी नहीं बात, कहा। एक हाँ मिनट एक हाँ, मिनट, जी जी। मेरी बात सुन लीजिए ना। वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाएगा, उसके पास कोई जी पैमाना नहीं होगा अगर वो रिलीजन को फॉलो नहीं नहीं, करता। मैंने आपको एक स्ट्रेट आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि आपने, जाहिर है आप जब हाँ इस्लाम में उसी का सवाल कर जवाब रहे दे हो तो रहा आप हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ ठीक है। उसी नहीं, उसी का मेरा जवाब दे मफहूम रहा ये हूँ। नहीं था, मेरा मफहूम क्या ये नहीं था मौकफ है कि आपका? मेरा मफहूम अगर ये एक कि अगर इंसान आप रिलीजन को फॉलो नहीं करता है तो क्या तो उसको उसको सही नौ और गलत साल की समझना है? लड़की या 14 साल की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में क्या गलत है? अगर वो चाह रहा भाई है, वो लड़की अगर वो राजी है तो क्या हाँ गलत है? मैं बता रहा हूँ, 9 साल में लड़की राजी नहीं हो सकती, इतनी मेच्योर नहीं होती है। दूसरा, आप 9 साल आप में कैसे कह सकते सुनो, हैं 9 साल की? हजरत आयशा आजकल की राजी नहीं थी, लड़कियां, हजरत आयशा राजी नहीं मैं थी। आइटम मेरी आपको बोला, मैंने आप बीच में नहीं बोले, मैंने आपसे पहले ही एतराज मैंने किया, सच मैंने सवाल साहिल बता से, दिया, हजरत आयशा राजी जी, नहीं थी। मैं आप अच्छा बीच में जानता हूँ एडम, हजरत इंटरप्ट नहीं आयशा शायद राजी करें। इनको प्रॉब्लम है, एक मिनट मैं रुको। फातिमा मैंने जी मुझे एक बात इस्लाम का नाम बताइए। ही नहीं लिया है, मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया, मैंने बस नहीं पूछा नहीं, है कि क्या मैं गलत है। बता रहा हूँ, सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, हम्म। 9 साल की उम्र में जो बच्ची होती है वो फिजिकली डेवलप भी नहीं होती है। आप अगर पीएचडी कर रही है, कम से ओ कम आपको भाई, इतना मैं तो पता मैं होना बस चाहिए। आपसे ये कह रही हूँ, अच्छा ठीक है, अगर 9 साल की लड़की नहीं होती, लेकिन अगर कोई, आपने कहा था कि छोटी अपनी बहन से अगर उन्होंने अपनी बेटी पाला है और हाँ, उन्होंने उससे शादी कर ली, तो इसमें आप लोग बहुत मजाक बना रहे हैं, तो आप मुझे बता दें, अगर कोई तो शादी आपको कर गलत लेता नहीं है लगता है? एज ए थीस्ट, आपको क्या प्रॉब्लम है? एज ए मुसलमान आपको गलत, एज ए इंसान मैं आपको गलत अगर लगता है मैं कि नहीं आपकी लगता है? बात कन्विंस होती हूँ, मुझे अगर मैं गलत कन्विंस लगता है, होती हूँ आपकी, अगर मैं मुझे कन्विंस गलत होती हूँ लगता है। आपकी मैं बात से, एक सुनिए, सोसाइटी अगर में रहता हूँ। पहले मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपकी बात से कन्विंस होती हूँ कि मैं इस्लाम छोड़ के आपकी तरफ आऊँ, तो आप मुझे ये बताइए, फिर मेरे पास अगर मेरी बेटी होती है, अगर कोई मुझे हम सोसाइटी मेरी में बेटी को रहते हैं पालता, मैडम, कौन सी हम सोसाइटी में? पहले सोसाइटी आप में सोसाइटी रहते का हैं।
कौन सी सोसाइटी, उसका कोई बाउंडेशन है किसी सोसाइटी में रहने का? आप पहले मुझे ये बताएं। सोसाइटी इवॉल्व करती है, थ्रू द टाइम इवॉल्व करती है। आप वेस्ट में चले जाएं तो अलग ही सिस्टम है वहाँ पे, तो आप कैसे इसको बताएंगे? साहिल भाई मैं कुछ कहूँ? हाँ, मैं जवाब दे दूं, फिर आपको भी मौका देता हूँ। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपने कहा ना इवॉल्व होती है, इधर की सोसाइटी अलग होती है, उधर की सोसाइटी अलग होती है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके हिसाब से ये चीजें गलत है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स बता दूं, इंडिया में ही एग्जांपल्स बता दूं जहां बहन भाई के रिलेशन, फिजिकल रिलेशन हुआ है, मैं आपको बता सकती हूँ उसके साथ एग्जांपल से। तो सोसाइटी कैसे, कौन पैरामीटर डिसाइड करेगा सोसाइटी का? कौन है ये डिसाइड करने वाला? सोसाइटी का पैरामीटर डिसाइड कर, नहीं, आप कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं? भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप जो है इसको गलत समझती है, नहीं समझती, मैं उसको समझता हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे को भी थोड़ा मौका ये सोसाइटी का सेटअप कौन बनाएगा? आप ये मुझे, जैसे मैं आपकी बात से कन्विंस हो, नहीं मैं कन्विंस हो रही हूँ आपकी बात से, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए सामने छोड़ के मैं आपकी तरफ आ भी रही हूँ, तो मुझे ये बताएं कि ये पैरामीटर कौन बनाएगा सोसाइटी का? अगर कोई 14 साल की लड़की, कौन लोग होंगे? वो तो इवॉल्व करती, कानून में तो कौन इवॉल्व, कौन करेगा? इवॉल्वेशन कैसे होगा? एक मिनट, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है कि नहीं मानती है? बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। क्यों मानती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज भी होता है, देखिए ना, कभी कोई रूल आता है, फिर उसके बाद पैक्ट आता है, फिर चेंज होता है। ये तो टाइम के हिसाब से इवॉल्व करेगा। आप इसको कैसे, मैं इस्लाम की बात आपसे शुरू में, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि मैं इस्लाम पे बात नहीं कर रही हूँ, मैंने आपसे सवाल पूछना है। मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि फिर आपसे, एडम, मैंने आपसे पहले कहा है आपको हंसना नहीं है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा। आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे, फिर मैं बस आपसे ये, हाँ तो साहिल है ना, मैं अकेले हूँ ना, आप लोग तो 3 लोग हैं, एक ही लोग काउंटर करें ना। वैसे भी आप तीनों लोग इतने वो हैं, एक ही नहीं, आपने काउंटर नहीं किया। मैंने पूछा कि सोसाइटी कौन बनाएगा, सोसाइटी कौन बनाएगा, कौन डिसाइड करेगा? कौन लोग होंगे वो, कौन लोग होंगे? जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वही लोग कानून भी बनाते हैं। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनके हिसाब से चलता है, हिंदू रिलीजन के हिसाब से चलता है और मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से, उनके अलग अलग वो चीजें हैं। तो आप ये बताएं कि आप पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके वो मैटर है मॉरल, अरे ठीक है, अब आप मजाक हर बात का नहीं बने, आपको पता चलिए सबके वो अलग अलग हैं मजहब के हिसाब से। जो शादी है इस्लाम में, मुस्लिम में 3 शादी करना जायज है, इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम का पार्ट है, इस्लाम का पार्ट है। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है क्योंकि वो इस्लाम का पार्ट है, लेकिन हिंदू में नहीं दे रहा है क्योंकि हिंदू लोग में सिर्फ एक शादी होती है। तो ये, हाँ, देखिए बात सुनिए। आपको लगता है, अब छोड़ दें बाकी सारी, इस्लाम को भी छोड़ें, साइड पे करें, सबको साइड पे। आपको लगता है कि अगर आपके मियाँ 4 शादियां करें, 4 बीवियां रखें, तो वो आपको मुनासिब वक्त और अटेंशन दे सकते हैं? नहीं, तो मैं उनसे, जब वो मुझसे पहले दूसरी शादी के लिए बात करेंगे तो मैं उसी वक्त उनसे कह दूंगी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अलग रह सकती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं आपके साथ रहने की। ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं। तो आप मुझसे, मैंने आपसे पहले कहा, आप उनसे खुला का मुतालबा करेंगे, यानी कि आप कह रही हैं, हाँ बिल्कुल मुतालबा करूंगी। हाँ, यानी कि आप मुझे कह रही हैं कि आप इस्लामिक रूल और शरा के अंदर जिंदगी नहीं गुजार सकती अगर आपके मैं बिल्कुल गुजार सकती हूं। अगर आपके हस्बैंड से लिसन फर्स्ट देन आंसर, कि अगर आपके हस्बैंड तीसरी या तीसरी या चौथी शादी कर लें तो आप अपने मियाँ के साथ इस्लामिक शरा के मुताबिक नहीं रहना पसंद करेंगी, करेक्ट? नहीं, आप तलाक ले लेंगी। आवाज आ रही है? हाँ, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है आप तलाक ले लेंगी। इसका मतलब है कि आप अपने आप को उम्महातुल मोमिनीन से ज्यादा अफजल समझती हैं, जो कि 11 थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, राइट? उम्महातुल मोमिनीन का जो है वो उनका एक अलग, पूरा अल्लाह ताला ने अलग तरीके से उनको गाइड किया। मुझे ये हक दे रहे हैं कि मैं डिवोर्स ले सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल लूंगी। नहीं, आप डिवोर्स नहीं ले सकती, सॉरी, आप खुला मैं बिल्कुल ले सकती हूँ। मैं खुला का मुतालबा, आप मुतालबा कर सकती हैं सिस्टर, गलत बात नहीं करें, लेकिन उनको देना, लेकिन उनको डिवोर्स देना फर्ज है। जरूरी नहीं है ना साबित कर दें। मैं अभी साबित कर दें आप मुझे। तो आप पहले मेरी, नहीं ठीक है, फिर मैं सिस्टर रुक जाए, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक शरा नाफिज है इस लिहाज से, हेंस अगर आप मुतालबा करें खुला का और हस्बैंड खुला ना देना चाहे, आपको पता है आप कितने साल तक लटकी रह सकती हैं? बहुत आराम से 20 साल तक कोर्ट में घसीटती रहेंगी अपने घुटने, और आप खुला नहीं ले सकेंगी। हेंस आप पाकिस्तान में दूसरी शादी नहीं कर सकेंगी। लेट्स से ईरान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान बुरा मान ले, ईरान की बात कर लेते हैं। अच्छा चले इजिप्ट की बात कर लेते हैं, सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। मुझे बताएं, अगर आप खुला का मुतालबा करती हैं और हस्बैंड ना देना चाहे, कितने अरसे घुटने रग रहे हैं आप सऊदी अरब के अंदर? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, मैं घुटने, वो आप मुझसे ये सवाल नहीं करते कि मैंने आपसे पहले ये बात कही है कि बेसिकली इस्लाम औरतों को हक ही नहीं देता इस बारे का। ठीक है, बिल्कुल, ले सके। नंबर 2 दूसरी बात, लेकिन आप देखिए, आप मुंह में मेरी बात नहीं डाल सकते। पहले मेरी बात बोलिए, सुन लेना। अच्छा, असल में आप देखें यूरोप के अंदर 4 शादियां अलाउड नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है? जो जितना भी यानी नॉन इस्लामिक यूरोप है, यानी नॉट पूरा यूरोप, नॉन इस्लामिक यूरोप। फ्रांस को ले लें, कितना तरक्की किया हुआ है, ठीक है? जर्मनी को ले लें, कितना तरक्की किया हुआ है।
अमेरिका को ले ले, कितना तरक्की किया हुआ है। मेरे सवाल का राष्ट्रपति जवाब ही नहीं है, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने कि सोसाइटी को कौन बनाएगा कि अगर कोई 14 साल या अपनी बहन या अपनी बीवी से माँ से भी सेक्स करना चाह रहा हो या फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहा हो तो क्या गलत है? कौन ये डिसाइड कर रहा है? कौन? मैं आपको बहुत सारी, मैं बता दूं आपको बहुत सारी न्यूज में, हाँ मैं बहुत सारी आपको न्यूज बता दे रही हूँ कि जो होता है इस सोसाइटी में होता है, ये एक पार्ट है। हाँ, हाँ देखिए वो किसी भी कानून के अंदर जायज नहीं है, लेकिन चले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? बाप के साथ आप सेक्स कर सकती हैं इस्लामिक शरा में, क्या करूं? अब आपकी एक इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने बिल्कुल एक अलग तरीके से बनाई है। मैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको बिल्कुल मैं उसको नहीं कर सकती, मैं बस आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ, आप बोले कि नहीं कर सकते, आप सिस्टर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। रेफरेंस दें मुझे आप अभी रेफरेंस। हाँ तो ठीक है मैं देखती हूँ ना, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं ऐसे आपको इस पे साथ में डिबेट नहीं करने है, मैंने बस आपसे पूछा है कि एज एथीस्ट कौन रूल और रेगुलेशन बनाएगा सोसाइटी में? साहिल भाई मैं कुछ जवाब दे, को मानती है एज ए रूल रेगुलेशन कौन सोसाइटी में बनाएगा रेगुलेशन सोसाइटी को जज करने का? साहिल भाई थोड़ा मुझे मौका देना। बोलिए बोलिए जी। मोहतरमा का जो सवाल है, तो ये सवाल अगर देखा जाए तो इस्लाम की बुनियाद जो हुई है वो इसी चीज से हुई है कि वहाँ भाई बहन की शादियां हुई हैं, यानी आदम और हवा की औलाद में आपस में शादियां हुई हैं। तो अगर रिलीजन से मोरालिटी आती है तो फिर आदम के पास क्या मोरालिटी चली गई? अच्छा। नहीं, इसमें एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ मैन्यूमीटर जी, अब देखिए अभी के जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बनाया। ये क्या अजीब सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो रिलीजन पे चलता है, क्या अजीब बात बता दी है। अभी के जी ने क्या मस्त पॉइंट लाया है कि मैरिज एज 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए। अभी मुसलमानों में तो बच्चियों से भी शादी अलाउड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी है क्या? कभी नहीं कर सकते आप, पकड़े जाओगे। कोड लाने की जो बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है ना, इसी वजह से हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसको हटा दिया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो 4 शादी भी हट जाएगी। बिल्कुल, सब खत्म हो जाएगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा, एक लॉ रहेगा सबके लिए। ये पीएचडी तक कैसे पहुंच जाते हैं और इनका दिमाग कैसा काम। पहली बात तो इनका एथियज्म पे सवाल करना पहले बनता ही नहीं है जब तक इस्लाम, क्योंकि ये मान रही है तो पहले इस्लाम को सच्चा और अच्छा तो पहले बता दे, उसके बाद फिर एथियज्म की तरफ आती है सोसाइटी कैसे बनती है। और ये जो कह रही है ना कि एथिज्म में आपके पास मोरालिटी नहीं है, तो आप जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं दुनिया में, क्या वो मोरल नहीं होते हैं? उसमें से ज्यादातर जो है वो एथिस्ट हैं। कम्युनिस्ट तो सारे के सारे मानते ही नहीं भगवानों में, तो क्या उनके यहाँ मोरालिटी नहीं होती है? सोचने की बात है ना, मोरालिटी हमेशा समाज जो बनता है उसी में आती है। जी मैं ये कह रहा हूँ इनका मतलब बताने का मकसद ये होता है ये सवाल से कि अगर कोई रिलीजन ना माने तो उसको सही और गलत के बारे में समझ में ही नहीं आएगा, वो फैसला नहीं ले सकता है। मेरा सवाल अगर फातिमा जी सुन रही है तो मैं बस एक ही सवाल इनसे करता हूँ, क्या ये टट्टी खाती है? और अगर टट्टी नहीं खाती और अगर इनको इस्लाम नहीं बताता कि ये टट्टी खाना जो है ये गलत चीज है, ये गंदी चीज है, तो क्या ये खा लेती उसको? सही बात है। सिर्फ इस्लाम इसको गंदा बता रहा है इस वजह से नहीं खा रही, या वाकई में ये गंदी चीज है इस वजह से नहीं खा रही है? सही बात है। तो ये अगर फातिमा जी सुन रही है तो इस बात पे गौर करें। और दूसरा, आप कम अकल है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हजरत रसूलुल्लाह ने कहा है अगर